हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 को। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। और इसमें से 5 क्वेश्चन हैं। चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 कॉमा बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद 26 है। तो हम लोग को ये बॉक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है A1 बराबर 2, A2 बराबर हम लोग को फाइंड आउट करना है, और A3 का मान दिया हुआ है 26। तो हम लोग जानते हैं कि A1 बराबर ही A होता है, तो A का मान हम लोग के पास 2 है। और जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये ब्रैकेट बाहर लगना था, गलती से अंदर लग गया है। तो जब हम A3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो A3 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा। तो A3 का वैल्यू हम लोग के पास है 26 बराबर A का वैल्यू 2 है प्लस N का वैल्यू हम लोग के पास 3 है, 3 माइनस 1 इंटू D। 2 को जब इधर ले आएंगे तो 24 होगा बराबर 3 माइनस 1 इंटू 2D। तो D का वैल्यू हम लोग के पास होगा 24/2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से D का वैल्यू हम लोग के पास 12 आया। फिर हम लोग को A2 का वैल्यू निकालना है। A2 इज इक्वल टू, जैसे हम लोग AN का वैल्यू निकालते हैं तो उसी तरह A2 का वैल्यू निकालेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A2 का वैल्यू हम लोग के पास होगा, A का वैल्यू है 2 प्लस N इज इक्वल टू 2 माइनस 1, N का वैल्यू यहाँ से 2 लिए माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हम लोग के पास है 12। तो A2 बराबर 2 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू D मीन्स 12। तो A2 का वैल्यू हम लोग के पास आएगा 12 और 2 14। मतलब खाली स्थान पर हम लोग को भरेंगे 2 14, 26। यही हम लोग का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वही तीसरा क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन। खाली स्थान, उसके बाद 13, उसके बाद फिर खाली स्थान, उसके बाद 3 है। फिर खाली स्थान का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ A1 का मान नहीं दिया हुआ, जो कि हम लोग को निकालना है। A2 बराबर दिया हुआ है 13, A3 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, और A4 का वैल्यू हम लोग के पास 3 दिया हुआ है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें से हम लोग का A का और D का वैल्यू निकालना है। तो A2 बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है, तो उससे निकालेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A2 का वैल्यू है 13 इज इक्वल टू A प्लस D
2 मीन्स 2 - 1 इंटू डी, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग के पास F4 का वैल्यू दिया हुआ है, तो F4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। F4 का वैल्यू हम लोग के पास 2 है, सॉरी F4 का वैल्यू हम लोग के पास 3 दिया हुआ है, तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस 4 - 1 3 इंटू डी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, समीकरण 1m2 से a प्लस डी इज इक्वल टू 13, जो इक्वेशन 1 का है, और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का इसमें हम लोग इस दोनों को घटाएंगे। जब घटाते हैं तो जहाँ सब साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से प्लस से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2d इज इक्वल टू 13 - 3 इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू 10/5, और ये माइनस इधर चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू हम लोग के पास आया -2। सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 को यहाँ ले जाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ इसको जब डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, तो हम लोग d का वैल्यू हम लोग के पास -5 आएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण d का वैल्यू -2 आ रहा था, तो d का वैल्यू हम लोग के पास निकला -5। अब जब हम d का वैल्यू, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लोग के पास आएगा, समीकरण 1 हम लोग के पास क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, तो a का वैल्यू आएगा 13 -5, तो a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू हम लोग के पास आया 18। अब हम लोग को निकालना है F3 का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं F3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो F3 इज इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग के पास आया 18 प्लस 3 - 1 इंटू 2, और d का वैल्यू आया है -5, तो F3 का वैल्यू आएगा 18 - 10, F3 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो हम लोग का FP होगा 18, जो कि बंधा हुआ है ब्रैकेट से, 13, 8 और 3, ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5, फिर बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर बॉक्स है, फिर 9 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग के पास है a1 इज इक्वल टू 5,
A2 इज इक्वल टू हम लोग को फाइंड आउट करना है, A3 इज इक्वल टू भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, और A4 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/2। तो हम लोग जानते हैं कि A1 बराबर ही A होता है, तो A इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। उसके बाद A4 का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 का वैल्यू है 19/2 बराबर 5 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी। जब इसको इधर ले आएंगे तो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D। तो 19 माइनस 10 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो D का वैल्यू आएगा, D का वैल्यू हम लोग के पास आएगा 9/2 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2। तो D का वैल्यू हम लोग के पास निकला 3/2। D का वैल्यू निकल गया, और A का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना है A2। तो हम लोग जानते हैं कि A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D। तो A2 इज इक्वल टू आएगा, हम लोग का A है 5 प्लस D का वैल्यू 3/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A2 का वैल्यू आएगा 5 दूना 10 प्लस 3 13/2। इसी तरह A3 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा A प्लस 2D। तो A3 बराबर आएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A3 इज इक्वल टू 5 और 3 8। तो हम लोग का फाइनली आंसर होगा, फाइनली सीरीज होगा 5 13/2 8 और 9(1/2), जो कि हम लोग को ये फाइंड आउट करना था। यही हम लोग का आंसर।